का कार्यक्रम केंद्र सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। ये वह थीम है जो हम और आप बिजली का जब पढ़ाई करते हैं या समाज में रहते हैं तो केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और झारखंड सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एवं टेरी के संयुक्त तत्वाधान में आज रांची में लघु एवं मध्य उद्योग ऊर्जा बचत विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छोटे एवं मध्य उद्योग के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर्स एवं ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ऊर्जा बचत पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक के वर्मा ने कहा कि बैठक में ऊर्जा बचत के लिए सौर ऊर्जा से संचालित उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। का कार्यक्रम केंद्र सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। ये वह थीम है जो हम और आप बिजली का जब पढ़ाई करते हैं या समाज में रहते हैं तो समाचार पत्र, टीवी, पहले दूरदर्शन चलता था, उसमें एक आता था बिजली की बचत, बिजली की खपत की बचत, बिजली का उत्पादन है। मतलब जो यूनिट आप एनर्जी कंजम्पशन आप बचाते हैं उतना यूनिट आप प्रत्यक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में मदद करते हैं। तो आप अपने घर में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइट जलाते ही हैं। एयर कंडीशनर अब हर घर में हो गया है, वॉशिंग मशीन हर घर में हो गया है, फ्रिज हर घर में हो गया है, कूलर हर घर में हो गया है, इलेक्ट्रिक आयरन हर घर में है, जिसको हमने वाइट गुड्स इस्तेमाल का वर्ड दिया है। तो इसमें ये कहना है कि जो नए नए BSC स्टैंडर्ड हैं, ISI स्टैंडर्ड हैं, जो प्रमाणित हैं कि आपका एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है तो वो सिर्फ 2 यूनिट खपत करेगा। अगर वो 3 स्टार का है तो वो 4 यूनिट खपत करेगा। तो हमने इनको यही कहा है कि आपने किसी तरीके से जाके एयर कंडीशनर खरीद तो लिया या खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारा उपभोक्ता तो हर साल ऐड हो रहा है। तो हमारा जो राज्य है जहाँ पर हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, हम ऊर्जा में बचत चाहते हैं, तो हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हमारे राज्य के अंतर्गत ऐसे उत्पादन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर सेल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं, और उनको वो PLI स्कीम में ले ले, उनको वो कम दर पर जो है लोन मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करें कि इन उद्योगों का विकास हो। आज सोलर पैनल में या जो सोलर सिस्टम में अगर रात में कोई बिजली जलाना चाहता है या स्ट्रीट लाइट का काम करना चाहता है तो बैटरीज का भी बहुत आयात इस्तेमाल हो रहा है। बैटरीज का देश में हालत यह है कि जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बैटरीज है उस पर वेटिंग पीरियड है। इस सोलर का जो बिजली कन्वर्ट करता है बिजली के लाइनों में डालने के लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक बिजली हम लेते हैं जिसमें कि सब स्टेशन से हम 11 kV पर लेते हैं और वो बिजली फिर हम 440 वोल्ट 220 वोल्ट पर आपके घर में देते हैं। एक बिजली हम सोलर पैनल से जनरेट करते हैं, उसका उसमें एक कंपोनेंट है और इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप कॉम्पिटिटिव होंगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होंगे। दिस इज द होल थिंग जिसके बारे में अगर ये एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत है। अब जैसे परेश बेटानी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, चर्चा भी हुई, MSME में देखा जाए तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इस पर हमें आना चाहिए कि क्यों, व्हाट इज द रीजन, रूट कॉज। तो जो हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है MSME के साथ, जो डिस्कशन हुए, जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर पाए हैं, उसमें ये है कि ये छोटी यूनिट, पहला तो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, उसमें जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा, वो अपने डे टू डे बिजनेस में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो उनका जो सस्टेनेबल होने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं उसमें इतने उलझे हुए होते हैं कि एनर्जी कंपोनेंट को ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो निष्कर्ष निकल के है उस पर हमको एक्शन प्लान बनाकर MSME के डेवलपमेंट के काम। पहला जो प्रश्न आता है समीक्षा में कि एनर्जी एफिशिएंसी क्यों,
सोचने का विषय है कि हम लोग इतनी बड़ी सेमिनार में बैठे हुए हैं, बहुत बार चर्चा करते हैं क्या आवश्यकता है एमएसपी, क्यों आवश्यकता है एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसके बैकग्राउंड में मैं ये बताना बस एक ही ऑप्शन है, बिकॉज प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस को तो आप हाइक नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। आप जो भी ऑफर कर रहे हैं वो मार्केट से डिसाइड होता है उसका प्राइस, क्योंकि अगर आप अपने कॉस्टिंग के जब ये योजना सफल होने लगी, मेरे फीडर का लोड घटने लगा, लोगों को फायदा लगने लगा, तो राज्य सरकार ने पहल किया और इसको 70% सब्सिडी राज्य सरकार ने खुद वहन करने के बारे में नोटिफिकेशन निकाला। आज से तकरीबन 18 माह पहले जैसे ही वो निकला, हमारा जो 600 घर था वो बढ़ के 3500 घर हो गया। लेकिन मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि केंद्र सरकार की सब्सिडी और राज्य सरकार की सब्सिडी का मैच नहीं किया। राज्य सरकार की सब्सिडी अभी जिंदा है 31 मार्च 2025 तक, और केंद्र सरकार से बार बार हम अनुरोध करते रहे, लेकिन उसने 16 अक्टूबर 2024 को अपना जो 30% है खत्म कर दिया। और हमें ये कहा एनर्जी कॉस्ट कर, अगर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर की बात की जाए, जैसे कि झारखंड में अगर हम बात करें तो जो सेरामिक इंडस्ट्रीज है या आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जमशेदपुर में, बोकारो में, ग्लास इंडस्ट्री तो यहाँ नहीं है, उनके मेंबर्स आए हुए हैं। आप सभी को नमस्कार, जोहार। सभी का क्या पर्सपेक्टिव है, एमएसएमई का क्या पर्सपेक्टिव है, एमएसएमई को क्या दिक्कत आ रही है या उनकी अवेयरनेस लेवल क्या है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि टेरी या बीई की तरफ से कौन सी योजनाएं हैं, जेरेडा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए 25 से 30%। 25 से 30% का मतलब है कि अगर आप